Jesus Christ. हम आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से हम सब स्वागत करते हैं। We came in the last days, that's why we are proclaiming the gospel of the Lord Jesus. हम एक अंतिम समय में आ गए हैं, इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को आपके पास लाते हैं। Hereafter there is no chance to proclaim the gospel as freely like this. आगे के दिनों में ऐसे स्वतंत्रता के साथ परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए ऐसा मौका हमें नहीं रहेगा। We are proclaiming this gospel because God is coming, Lord is coming very soon. हम ये सुसमाचार को आपके पास लाते हैं क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आने वाला है। Man having so many plans in this world. मनुष्य को इस संसार में कई अपने लिए योजना को बनाकर रखा है। Praise the Lord. परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। Man having the so many plans in his life. मनुष्य अपने जीवन में अपने लिए कई योजनाओं को ठहराया हुआ है। But man's plan will be fail in their life. लेकिन मनुष्य जो अपने लिए योजना ठहरा कर रखा है वो उसमें पराजय को हासिल करेगा। Naturally, man having his own plans. स्वाभाविक तौर से हर एक मनुष्य के लिए अपने लिए कई योजना को ठहराता है। According to his own plan, he want to live in this world. अपना योजना के अनुसार ये संसार में अपना जीवन को व्यवहार करने के लिए चाहता है। Tonight, what is your plan in your life? आज रात के समय आप अपने लिए क्या योजना को बनाकर रखी हो? Bible very clearly says that God having the great plan concerning man. पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है कि हर एक मानव जाति के लिए परमेश्वर ने अपना योजना को ठहरा कर रखा है। Before the foundation of the world, God had chosen the people to build up a church and get ready for the coming of the Lord. इस संसार की उत्पत्ति से पहले ही प्रभु अपने लिए एक योजना को ठहराया ताकि कलीसिया तैयार होकर अपने आगमन के लिए उठा लिया जाए। In the world, so many people born and brought up, or lastly they will die in the world. इस संसार में कई लोग जन्म लेते हैं, परिवरिश किए जाते हैं और आखिरी में वे मर मिट जाते हैं। Sad to say, in the world, so many people die like a dogs, and they will killed by people, and like a beast only they will be destroying the world. एक दुख का बात है, वे कुत्ते के समान एक मौत को लेते हैं और एक जानवर के समान इस संसार में मर मिट जाते हैं। So many people are there who are killing like anything, so many people. इस संसार में ऐसे भी कोई लोग हैं जो एक दूसरे को हत्या करके वे मार डालते हैं। Dear child of God, man having a great plan by God. लेकिन हर एक मानव जाति के लिए परमेश्वर की ओर से एक योजना ठहराया हुआ है। Tonight we are going to tell what is the plan of the man and his own plans. आज की रात के समय आपके सामने मनुष्य के योजना के प्रति कुछ सच्चाई को आपके सामने लाने के लिए चाहते हैं। Here we are seeing that the man's own plan. यहाँ ये चित्र man's plan. यहाँ इस चित्र में मनुष्य के अपने योजना के बारे में देख सकते हैं। Secondly is a plan of the devil. दूसरा शैतान का योजना। Here we are seeing the plan of the own plans of the man. और तीसरा मनुष्य अपने लिए ठहराया हुआ अपना योजना। Lastly we are seeing the two ways according to their own plans, man going to the hellfire, and some people who are obeying the plan of God, they will go to the eternity. आखिरी चित्र में दो मार्ग को देख सकते हैं। एक मनुष्य अपने मार्ग को चुनकर आखिरी में वो विनाश की ओर चला जाता है, लेकिन दूसरा मार्ग परमेश्वर की योजना के लिए अपने आप को समर्पण करते हुए नित्यता में वे पहुंच जाता है। Praise the Lord. परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। First of all, I want to show you the own plan of the man. प्रथम तौर से आपके सामने मनुष्य अपने लिए ठहराया हुआ अपना योजना के बारे में कहने के लिए चाहता हूँ। In the world, after the education, man started to plan his own plan. एक मनुष्य इस संसार में अपनी पढ़ाई के बाद अपने लिए कई योजना को बनाता है। I born and brought up in a Christian family only. मैं एक मसीह परिवार में जन्म लिया और पालन पोषण किया गया। Up to 25 long years, I lived as a nominal Christian. एक साधारण मसीह जीवन 25 लंबे साल में जीवन बिताता रहा। And after that, I thought this is a world I have to enjoy. उसके बाद मैं ऐसा सोचा कि ये ऐसा एक संसार है जहाँ मैं खुशी मना सकूं। Dear child of God,
प्रभु के प्यारे लोगों, After my education, I am starting to start my own plans. मैं अपने पढ़ाई के बाद मैं अपना योजना को बनाने लगा। I thought this is a world I have to enjoy. मैंने ऐसा सोचा ये मेरा संसार है और मैं उसमें आनंद मनाना चाहता हूँ। So I started to enjoy the world. इसीलिए मैं ये संसार के हर एक खुशियों में शामिल होने लगा। I was a district basketball player. मैं एक डिस्ट्रिक्ट के बास्केटबॉल प्लेयर था। I used to sing the Kishore Kumar songs, imitation, and going on earning the money by the orchestra. किशोर कुमार के गीत गाकर ऑर्केस्ट्रा के साथ कई मशहूर गीत गाकर नाम कमाया। And I earned the money also. और मैंने पैसे भी कमाई। And I studied my BCom education, BCom college. I finished my BCom college. जब अपनी पढ़ाई बीकॉम को मैंने खत्म किया, I thought that year after I have to enjoy the world. उसके बाद मैं ऐसा सोचा अभी आगे ये संसार को मैं खुशी मनाना चाहता हूँ। But I'm going on living in the world, but this world will not fulfill my desires. मैं ये संसार में तो जीवन बिता रहा था, लेकिन ये संसार मेरे कोई भी ख्वाहिशों को वो पूरा नहीं कर सका। My plan was just I want to become a great and name and fame. मेरा ऐसे एक चाहत था कि मैं ये संसार में एक बड़ा मशहूर नाम कमाने वाला व्यक्ति होकर बदलना है। Because my father was a deputy collector, I thought in the world I must get the name and fame. मेरा पिता इस संसार में एक डिप्टी कलेक्टर होने के कारण मैं भी नाम और मशहूर कीर्ति को कमाने के लिए चाहता था। But sickness started in my body. लेकिन अचानक मेरे शरीर में बीमारी आ पहुंचा। After that also my plan is just go to Arab countries and get the money and live in the world. उसके बाद मैं अपना योजना ऐसा ठहराई कि मैं बाहर देश में जाकर पैसा कमाना चाहता। Arab countries I'll go and earn the money. अरब देश में जाकर पैसा कमाऊं। I took everything, passport and waiting for the visa. मैंने पासपोर्ट लिया और वीजा के लिए इंतजार कर रहा था। But sickness started in my body. लेकिन अचानक मेरे शरीर में बीमारी आ गया। Because God's plan is different. क्योंकि मेरे जीवन में परमेश्वर का योजना कुछ अलग था। 4 years I suffer in the sickness. यही बीमारी से 4 लंबे साल में तड़पता गया। No doctor cure my sickness. कोई भी वैद्यों ने मेरे बीमारी के लिए कोई हल नहीं कह सके। English medicine, Ayurvedic medicine and any medicine never helped me to get out from the sickness. अंग्रेजी दवाई लिया, आयुर्वेदिक दवाई लिया, लेकिन कोई भी दवाई मेरी बीमारी से मुझे छुटकारा नहीं दे पाया। Lastly I am crying on the roads. आखिरी में मैं सड़क में रोता रहा। Who can save me? कौन मुझे बचा सकता है? Who can heal me? कौन मुझे चंगाई दे सकता है? Because I am away from out of the way of the Lord. क्योंकि मैं परमेश्वर के मार्ग से दूर चला गया था। Dear child of God, that's why I am going on astray, otherwise sinking in my body. इसीलिए मैं ये शरीर में बीमारी के कारण मैं डूबा चला गया। So my eyes are a little bit dimmish and blind. और मेरा आंख भी धुंधला हो गया। And my teeth unable to bite any hard food. और मेरे दांत भी इतना कमजोर हो गया कि कोई कठिन भोजन में नहीं खा सकता। Lean and black and just skeleton only roaming on the roads. और मैं बहुत दुबला हो गया, काला हो गया, कमजोर होकर सड़क में चलता फिरता रहा। I'm going on asking who can save me. और ऐसे ही पूछता रहा कौन मुझे बचा सकता है। I was a Christian but I do not know the power of God. मैं एक मसीह व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ को नहीं जाना। But my own plans only I am going, but I was going in my life. मैं अपने योजना में ही जाता रहा। But God's plan is different. लेकिन मेरे प्रति प्रभु का योजना कुछ अलग रहा। Lastly, like this gospel meetings only I went attend. और आखिरी में ऐसे एक सुसमाचार सभा में आकर मैं शामिल हो गया। Preacher going on preaching the gospel. प्रचारक ये सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। 3 days he prayed for so many people, so many demons run away, and so many people healed, delivered from their bondage. 3 दिन तक वो कईयों बीमार लोगों के लिए प्रार्थना किया, कई शैतान से ग्रस्त लोग छुटकारा पाए, कई बंधन में रहने वाले लोग छुटकारा पाए। But I never delivered. लेकिन मेरे लिए कोई छुटकारा नहीं रहा। That preacher told, why not you come last day?
वो प्रीचर ने कहा, आखिरी दिन तू क्यों आगे नहीं आता? Like you, I sat and heard the word of God. आपके समान मैं बैठ के परमेश्वर के वचन को सुन रहा था. Like a preacher, like me, the preacher going on preaching. मेरे समान वो प्रचारक प्रचार कर रहा था. Except you accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior, your sickness will not leave from you. यदि तू प्रभु यीशु मसीह को अपना निज मुक्तिदाता को स्वीकार नहीं करने पर तेरे शरीर में रहने वाला बीमारी तुझे कदापि नहीं छोड़ जाएगा. I accept the Lord Jesus Christ as my personal Savior. मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता होकर स्वीकार किया. 40 years back, I accept the Lord. 40 साल के पहले प्रभु यीशु मसीह को मैंने स्वीकार किया. After that, God healed me completely. उसके बाद प्रभु ने मुझे पूरी रीति से चंगाई किया. These 40 long years, I never saw doctor. I never take any medicine. My doctor is Lord Jesus. ये 40 साल तक मैं डॉक्टरों के पास नहीं गया, कोई दवाई नहीं लिया. मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए वैद्य होकर रहा. After my healing, then I come to know what is the plan of God. जब मैं चंगाई को हासिल किया, उसके बाद ही मैं जान लिया कि प्रभु को मेरे प्रति उसका मर्जी क्या है. To bring back to the plan of God only, God taken me in that path. मुझे प्रभु अपने योजना के बीच में लाने के लिए ही ऐसे एक बीमारी के मार्ग में प्रभु ने मुझे ले चला. Here also so many people are there. They want to do their own will and they want to go with their own plans. यहाँ पे कई लोग हैं जो अपना मर्जी को करने के लिए चाहते हैं, अपना योजना के प्रति दौड़ते रहते हैं. If you are doing your own plan, it will be fail end of your life. यदि आप अपने योजना को पूरा करने के लिए चाहते हैं तो एक दिन अपने जीवन में एक अभागा अंत को आप हासिल करोगे. But if you fulfill the plan of God, then you will save your soul and you will get ready for the coming of the Lord. यदि आप प्रभु का योजना को पूरा करने पर अपने प्राण को बचाकर प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हो. Generally, every man having desires his own plan. साधारण तौर से सबका आग्रह है कि वे अपने योजना को पूरा करना है. Here is a man's plan, is a general plan in the world. यहाँ एक मनुष्य साधारण रीति से अपना योजना को ठहराया है. Every man wants to study in their life. सब लोग अपने जीवन में अच्छी रीति से पढ़ाई करने के लिए चाहते हैं. Every man desiring to study well. सारे लोग अच्छी रीति से पढ़ाई करने के लिए चाहते हैं. Nowadays, government also helping the poor people to study. इन दिनों में सरकार भी दीन और दरिद्र लोगों को पढ़ाई के लिए सहायता करता है. After studying, जब वो अपने पढ़ाई को खत्म करेगा, he is searching for the job. वो काम के लिए ढूंढता है. He got the job. उसको जब नौकरी मिल जाती है, then his plan is marry in his life. उसके बाद वो ब्याह के लिए इंतजार करता है. After planning the marriage, so he married. उसके शादी की योजना के बाद जब उसका शादी हो जाता है, then he having the children also. उसके बाद उसके लिए बच्चा उत्पन्न होता. This is a routine life of the man. He desiring in his heart. यही स्वाभाविक तौर से हर एक मानव जाति के भीतर रहने वाला एक आग्रह और एक आशा है. But he never think about his plan of God. लेकिन वो कदापि अपने जीवन में प्रभु के मर्जी के बारे में नहीं सोचता है. When you read the John 1st chapter 13th verse, जब आप यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय के 13 वचन में आप आते हो, John 1st chapter 13, यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय के 13 वचन. वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं. Which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Not the will of the man. ये मनुष्य की इच्छा से नहीं. So man having his own desires and own plans. मनुष्य को अपनी योजना और अपना इच्छा है. This is a general view and general plan in his life. It is not wrong. It is not sin also. ये उसके जीवन में एक स्वाभाविक तौर से एक योजना है. ये पाप होकर नहीं कहलाया जा सकता. But where is wrong in his life? लेकिन उसके जीवन में रहने वाला गलती कहाँ है? He never went to God and he never asked the Lord what is plan concerning me. वो कदापि प्रभु के पास जाकर मेरे जीवन के प्रति प्रभु तेरा योजना क्या है करके नहीं पूछता. He is very busy in the studies only. वो संसार में अपने पढ़ाई के लिए बहुत व्यस्त रहता है. Nowadays Christians and Pentecostal children also, they are very busy in tuition and studies, but they never bother about the Sunday morning meeting and they never bother about their spiritual life. इन दिनों में
में पेंतेकोस्ट लोग, नामधारी मसीह लोग पढ़ाई के लिए इतना मुख्यता देते हैं कि संडे सर्विस के लिए जाना है, वो सारे बातें उनके लिए ज्यादा मुख्यता नहीं रखता। They will leave the Sunday meetings and go into the tuitions. वे संडे मीटिंग को भी छोड़कर ट्यूशन में जाकर पढ़ाई करते हैं। They never bother about the service and worship God. वो कदापि आराधना करने के लिए और प्रभु को उपासना करने के प्रति चिंता नहीं रखते हैं। Anyhow, he studied well. कैसा भी वो अच्छा पढ़ाई करता है, Because of the wisdom and knowledge God gave him, he got the job also. उसके लिए प्रभु ने दिया वो अच्छा बुद्धि और ज्ञान के कारण एक अच्छा नौकरी भी उसको मिल जाता है, And he married. और एक अच्छा शादी हो And a जाता है, family member. और एक अच्छा परिवार का सदस्य बन जाता है। But lastly what happened? आखिरी में क्या होता? He going on thinking at the end of his life. आखिरी में वो अपने जीवन के अंत के बारे में सोचता ही रहता, What is my life? मेरा जीवन क्या है? Of course I finished my family life. हाँ, मैंने अपने पारिवारिक जीवन को तो खत्म कर दिया, What is my end of my life? अभी मेरे जीवन का अंतिम भाग कैसा होगा? Oh, if I die, where I am going to spend my eternity? यदि मैं मर जाता हूँ तो अपने नित्यता को कहाँ मैं बिताऊंगा? So it is too late for him, and he going on thinking and sitting and crying and crying and crying. With that terrible feelings only he will die. अभी उसके सोच के लिए बहुत देर हो जाता, अभी वो बैठकर गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए अपने अंदर एक व्याकुल हो जाता है। Because in a young age he never remembered the Creator God. क्योंकि वो अपने जवानी की उम्र में अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर का स्मरण नहीं किया। In his job time, in his family time also, he never accept the Lord. वो अपने नौकरी के समय, अपने पारिवारिक के समय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। But the end of his life only thinking that what I have done in my life. लेकिन अपने जीवन के अंतिम भाग में सोच रहा है कि मेरे जीवन से मैंने क्या किया। One great Alexander, everyone knows that. एक महा अलेक्जेंडर के बारे में आप सारे लोग जानते हैं। He conquered the whole world. उसने ये सारे संसार को अपने मुट्ठी में लाया। Lastly he want to enter into the India, Asia also. और आखिरी में वो आशिया के अंदर या भारत देश के अंदर भी प्रवेश किया। Anyhow he conquered so many countries. कैसा भी उसने कहा सारे देशों को अपने मुट्ठी के नीचे लेकर आया। But he was a drunkard. लेकिन वो एक पियकर था। Same time he was a Christian. साथ ही साथ वो एक मसीह भी था। But he never realized about his own life, and he never bothered about the mother's words. लेकिन वो अपने जीवन के प्रति और अपने माँ के शब्द के प्रति चिंता रहित था। Lastly he was sick. आखिरी में वो बीमार गिर गया And near to die. और वो मृत्यु के पास आ पहुंचा। Then he have no time to save his soul. और आखिरी में अपने प्राण को बचाने के लिए कोई मौका उसको नहीं रहा। He called his assistant army member. तो उसने अपने सेना के असिस्टेंट को बुलाया। When I die, you put my two hands by side. जब मैं मरूंगा तब तू मेरे दो हाथ को फैला के रखना। Put in coffin, but two hands must be put outside. मुझे कॉफिन बॉक्स के अंदर रखना, लेकिन मेरे दो हाथ फैला हुआ रहना चाहिए। If anyone say why it happened, यदि कोई पूछने से कि इसके दो हाथ क्यों फैला हुआ है, tell them that Alexander told like this. तब उनको कहना कि ये सिकंदर ने ऐसे ही रखने के लिए कहा। I came in the world. मैंने ये संसार में आया। I conquer whole world. मैंने ये पूरे संसार को अपनी मुट्ठी में ले आया। God only helped me to conquer the world. प्रभु ने मुझे सहायता के सारे संसार को मेरे मुट्ठी के नीचे लाऊं। But I was a drunkard. लेकिन मैं एक पियकर हूँ। But end of my life, nothing happened in my life. मेरे जीवन के अंत में मेरे अंदर कोई भलाई नहीं रहा। I conquer whole world, but I am unable to save my own soul. मैंने ये पूरे संसार को अपनी मुट्ठी में लेकर आया, लेकिन मैं अपने प्राण को नहीं बचा सका। So I am not taking anything from the world. इसीलिए मैं ये संसार से कुछ भी अपने साथ नहीं ले जाता हूँ। That's why he died like that. इसीलिए वो उस रीति से मर गया। When man having his own plan, end of his life, when the age comes, that time, if it's too late, he will die with the sorrowful only. जब वो एक मनुष्य अपने जीवन में अपना योजना को रखता है, तो जब उसके जीवन के अंतिम भाग में वो व्याकुल होकर, निराशा होकर अपने जीवन को खत्म करता है। This is a man's plan. यही मनुष्य का योजना है। Dear child of God, you may have this plan in your life. प्रभु के लोगों, आपके जीवन में भी ऐसी कोई योजना आपने ठहरा कर रखा होगा। But what is your end of your life? लेकिन आपके जीवन का अंत कैसा होगा? You anytime sat and anytime you thought about that? क्या आप कभी बैठकर अपने जीवन के अंत के बारे में आपने सोचा है? Tonight you have to think about that. इस रात के समय आपको सोचना होगा।
then only God will help you to deliver from your problems. तभी प्रभु आपके जीवन में आने वाले हर एक समस्या से छुटकारा प्रभु देगा। Dear child of God, secondly we are seeing about the devil plan. दूसरा, प्रभु के लोग हम शैतान की योजना के बारे में देख सकते हैं। Here we are seeing the devil plan. यहाँ दूसरा चित्र में शैतान का योजना को आप देख सकते हैं। 2 Timothy, 2nd chapter. दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय, 2 Timothy, 2nd chapter, 26th verse. दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय के 26वां वचन। This is a devil plan having the concerning man. यहाँ शैतान मनुष्य के प्रति अपना योजना को ठहराया हुआ है और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। And that they may recover themselves out of the snare of the devil, Snare of the devil. who are taken captive by him at his will. Snare of the devil, and you have to deliver from this captivity. शैतान के फंदे से छुटकर उस बंधुआई से आपको अपने आप को बचाना होगा। Now this is a devil plan. यहाँ शैतान का योजना है, But people not thinking about that. लेकिन मनुष्य जाति कभी इसके बारे में सोचते नहीं है। Everyone thinking that what we are doing, it is good, it is right. हर एक लोग ऐसे विचार रखते हैं कि जो कुछ वे करते हैं वही भला है और वही अच्छा है। When you read John 10 chapter 10th verse, जब आप यूहन्ना सुसमाचार 10वां अध्याय के 10वें वचन को आप पढ़ते हो, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। The thief cometh not, but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Luke 16 chapter 19th verse. लूको सुसमाचार 16 अध्याय के 19वें वचन। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। So it is a man's plan. यही मनुष्य का योजना है। Here we are seeing the devil plan. यहाँ शैतान का योजना को आप देख सकते हैं। Devil just putting the snare upon the people. यहाँ शैतान हर एक लोगों के सामने एक फंदा को फैला के रखता है। In that only they are trapped and they are captive in the hands of the devil. ये फंदे में वे फंसकर शैतान के हाथ में वे बंधुआ होकर चले जाते हैं। First of all, we are seeing the wine. पहला एक मधु को देख सकते हैं। Christians, most of the Christians, they are under the bondage of the wine only. यहाँ कई मसीह लोग इन दिनों में ये पीने के, मधु के या शराब के आदीन में रहते हैं। So many people, they are thinking that it is a habit, it is just time pass going on in their life. कई लोग ऐसे सोचते हैं ये एक स्वभाव है, कैसे भी हमको समय को निकालना है। From the young age only, Christians going to start to drink. मसीह लोग जवानी की उम्र से ही पीने के आदत के अधीन हो जाते हैं। I also just trapped by my friends, I started to drink. मैं भी अपने मित्रों के साथ मिलकर ये पीने के अधीन में मैं चला गया था। But grace of God saved me from that bondage. लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उस बंधुआई से मुझे छुटकारा दिया। What is the power of the wine? ये मधु का ये सामर्थ क्या होता है? Isaiah 5th chapter 11th verse says. यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक 5वां अध्याय के 11वें वचन में आने के समय Isaiah 5th chapter 11th verse says. यशायाह 5 का 11। Woe unto them that rise up early in the morning, that they may follow strong drink, that continue until night, till wine inflame them. हाय उन पर जो बड़ी तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाखमधु पीते रहते हैं जब तक उनको गर्मी न चढ़ जाए। Till morning till the night, they are going on drinking in their life. वे भोर से लेकर रात तक अपने जीवन में पीते ही रहते हैं। Until they get warm and strong in their body. जब तक उनके शरीर में गर्माहट नहीं चढ़ जाता। Dear child of God, in the world, so many people, they are drinking. Early in the morning, they will got up and start the drinking, and till the night, they are going on drinking. ये संसार में कईयों को आप देख सकते हैं जो भोर के तड़के उठकर शराब पीने के आदीन में चले जाते हैं और रात तक पीते ही रहते हैं।
Proverbs 23rd chapter 29 and 30 verses. जब हम नीति वचन 23वां अध्याय के 29वें वचन में पाने के समय, Proverbs 23rd chapter 29 to 32 verse when we read. नीति वचन 23वां अध्याय के 29 से लेकर 32वें वचन आप पाने के समय, Because of the wine, because of the drink, people will be sorrow and pain. ये मधु के कारण और ये पीने के कारण लोग दुख और दर्द के अधीन में हो जाते हैं, And they are falling here and there and get the wounds in their life, in their bodies. वो यहाँ वहाँ गिर पड़ते हैं और उनके शरीर में घाव और उनके जीवन में दर्द को लाते हैं। After they are drunken, their eyes become a red, the Bible says. जब वो पीते हैं, जब पियक्कड़ बन जाते हैं, उनका आंख जो है वो लाल हो जाता है करके प्रभु का वचन कहता है। Lastly, this wine will be biteth like a serpent. और आखिरी में ये दाख मधु जो है वो सर्प के समान हमें डसता है करके प्रभु का वचन कहता है। Read in one language in Hindi. एक ही भाषा में हिंदी में पढ़िए। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उनकी जो दाखमधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाखमधु ढूंढने को जाते हैं। जब दाखमधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका रंग सुंदर होता है और जब वो धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको न देखना, क्योंकि अंत में वो सर्प की नाई डसता है और करेत के समान काटता है। Lastly, it will become a serpent. It will bite like a serpent and destroy the life of the man. आखिरी में ये दाख मधु सर्प के समान एक मनुष्य को डसकर उसके जीवन को नाश कर देता है। So devil will trap by the alcohol and all the drugs. ये शैतान जो है दाख मधु के द्वारा कई नशीली पदार्थ के द्वारा लोगों को अपने फंदे में लाता है। Secondly, we are seeing about the mobile. दूसरा मोबाइल। Mobile is very necessary in these last days. इस आखिरी दिनों में मोबाइल सबके लिए बहुत ही जरूरी है। If you use this properly, it is good for you. यदि हम अच्छी रीति से उसके इस्तेमाल करने पर वो हमारे लिए भला होकर रहता है। But nowadays, the most of the sin doing by the mobile only. लेकिन इन दिनों में कई पाप ये मोबाइल के द्वारा ही फैल गया। Wherever you may be, wherever they may be, but they are sinning by mobile only. अब वे कहीं भी और कहाँ भी रहने पर भी वे इस मोबाइल फोन के द्वारा पाप के लिए जगह देते हैं। So many people secretly they are doing the sin in mobile. कई लोग गुप्त रीति से मोबाइल के द्वारा पाप के लिए जगह देते हैं। They are doing the adultery in the mobile. वे इस मोबाइल से व्यभिचार का पाप को करते हैं। They are sinning by the words. वो अपने शब्दों के द्वारा पाप को करते हैं। By the net they are doing so many ugly things. और वो इंटरनेट के द्वारा कई बुरे बुरे और घिनौने कामों को करते हैं। By Facebook, by so many things they are seeing all filthy things in their life and defile their life. फेसबुक के द्वारा कई घिनौने बातों को देखकर अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। Nowadays the mobile such a frequently we can get it. So many companies they want to give the freely. And SIM also they are giving freely. इन दिनों में कई जो नेटवर्क कंपनी जो है वो मुफ्त रीति से सिम देता है, मुफ्त रीति से डाटा देता है। Nowadays SIM cost only 100 rupees. इन दिनों में सिम जो है आपको मुफ्त में केवल 100 रुपए में आपको मिल जाएगा। So many even the poor people also taking the mobiles and they are using. इन दिनों में कई दीन और दरिद्र लोग भी मोबाइल अपने हाथ में रखते हैं। Nowadays, by the mobiles, one man dealing with the 4 women. इन दिनों में ये मोबाइल के द्वारा एक व्यक्ति 4 स्त्रियों के साथ संबंध रखता है। They have the connection with others. वे दूसरों के साथ संबंध को रखता है। Dear child of God, this mobile, if you use it properly, it is good. But the devil trapping through the mobile to just bring into the sin in your life, and you are become a adulterer and a defiled person. ये मोबाइल को आप अच्छी रीति से इस्तेमाल करने पर ये मोबाइल आपके लिए भला होकर रहेगा, लेकिन शैतान ने ये मोबाइल के द्वारा एक फंदा को बिछाया ताकि हर एक लोग उस फंदा में फंसकर उसके द्वारा व्यभिचार और कई घिनौने बातों के अधीन में वे हो जाए। Night, late hours going on, talking and talking. रात के देर समय में भी वे बात करते ही रहते हैं। Hours together giving the messages and sinning in their life. घंटों घंटों तक
तक वे संदेश को बेचते हैं और वे अपने जीवन में पाप के लिए जगह देते हैं। Dear child of God, through the mobile, so many people trapped by the devil. प्रभु के लोगों, इस मोबाइल फोन के द्वारा कई लोग शैतान के फंदे में फंस गए। Thirdly, we are seeing about the cartoon. तीसरा, कार्टून। Nowadays, it is a very interest for the young people, especially children. इन दिनों में कई छोटे बच्चे और जवान लोगों के लिए ये चाहने वाला एक वस्तु है। They don't want even to eat also. वे कुछ लोग खाने के लिए भी नहीं चाहते हैं। Hours together they are sitting and going on seeing the cartoon. घंटों घंटों तक कार्टून के सामने वे बैठे रहते हैं। Because of the cartoon, so many people, they are mad also. कुछ लोग ये कार्टून के कारण वे पागल हो गए हैं। By the grace of God in Nagpur, more than 35 members went to heaven and hell. परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे नागपुर केंद्र सेंटर में लगभग 35 लोग स्वर्ग और नरक का दर्शन देखे। Recently, we conduct the youth meeting. अभी हम हाल में हमने एक जवानों का सभा चलाया। 16 children went to heaven and hell. 16 बच्चे नरक और स्वर्ग का दर्शन को वे देख कर आए। So many children told that they saw the children, they are in the hellfire. कई लोगों ने ऐसे कहा कि उन्होंने नरक के आग में बच्चों को तड़पते हुए देखा। They never seen anything. उन्होंने कोई अपने जीवन में पाप तो नहीं किया, But only seeing the cartoon day and night. वे रात और दिन ये कार्टून नेटवर्क को देखते रहते हैं। Devil going on attracting them. शैतान उनको उसके द्वारा अपने फंदों में फंसा देता है। Nothing is there, just his game only. वो तो कुछ नहीं, केवल एक खेल है। But just they are time passing. केवल वे अपने समय को बिताते हैं। Children forget their creator God and they are enjoying the creation which is in the world. बच्चे अपने सृजनहार परमेश्वर को भूलकर जो सृष्टि है उस सृष्टि को देखकर वे आनंद मनाते हैं। That's why so many children warned by God but they never listen, they are in the hellfire. कई बच्चे प्रभु के द्वारा कई चेतावनी को प्राप्त करने के बाद भी उसको कान नहीं लगाने के कारण आज वो नरक में तड़प रहे हैं। Devil trapping so many children, Christian children, trapping by this cartoon. शैतान कई बच्चों को इस कार्टून के द्वारा अपने फंदों में फंसा दिया। Dear child of God, we have to very careful about our children, otherwise they won't listen in your life. प्रभु के लोगों, हमारे बच्चों के प्रति हम बहुत ही सतर्क रहना, नहीं तो वो अपने बात को नहीं मानेंगे। Lastly, they will just rebellion against you. और आखिरी में वो आपके विरोध में भलवा करने लगेंगे। If you won't leave them, they will say, we will die, otherwise we will left the house. यदि आप उनके मर्जी में नहीं छोड़ेंगे तो वे कहेंगे मैं मर जाऊंगा, नहीं तो घर छोड़ दूंगा। So that such a terrible days is going to come. वैसे एक भयानक समय आ गया है। Next we are seeing devil trapping by the beauty of the people. और अगला हम देख सकते हैं संसार में शैतान एक सुंदरता के कारण दूसरों को अपने फंदे में फंसाता है। So many people, they are addicted to the beauty parlor. कई लोग ब्यूटी पार्लर के प्रति वाकई दिलचस्पी रहते हैं। Without that they won't dress up and they won't just go out also. उसके बिना वे बाहर नहीं जा सकते, उसके बिना वे अपने आप को तैयार नहीं कर सकते हैं। They are taking the extra beauty in their life. वे अपने जीवन में अपने आप को और भी सुंदर बनाना वही उनका मनसा है। Attracting the people and make them to sin. वो ये चाहते हैं कि लोगों को अपने प्रति आकर्षण करना और उनके प्रति पाप होना। Recently I saw that one of our believers' husband, he is not saved. हाल में ऐसे एक हमारे विश्वासी का पति जो उद्धार नहीं प्राप्त किया। But he was very simple since last year. वो गया साल तक वो बहुत ही एक साधारण व्यक्ति होकर अपने आप को वस्त्र धारण करता था। But he was trapped by one woman. लेकिन वो एक स्त्री के द्वारा वो एक फंदे में फंस गया। Lastly, he went to beauty parlor. आखिरी में ये व्यक्ति जो है वो ब्यूटी पार्लर चला गया And he make up himself. और वे अपने आप को अच्छा सुंदर का बनाया। When I saw his photo, he's just like an actor only. जब मैं उसको देखा तो मैं उसको एक एक्टर के समान उसको देखा। That much he make up. उतना अपने आप को वो सुंदर बनाया। What I want to say, मैं क्या कहने के लिए चाहता हूँ, because of the beauty, makeup and doing everything, attracting the people, trapping in the sin. कई लोग अपने आप को सुंदरता
बनाने के कारण दूसरों को अपने और आकर्षित करके पाप में गिर जाते हैं। That's why devil attracting by the beauty only. इसीलिए शैतान एक व्यक्ति को ये सुंदरता के कारण अपने फंदों में फंसा देता है। Dear child of God, so many people, even the married persons also, they are deceived by the beauty. प्रभु के लोगों, कई लोग और क्यों नहीं कई शादी ब्याह किए हुए लोग भी ये सुंदरता के कारण उसके फंदे में फंस गए हैं। Tonight we have to examine ourselves. इस रात के समय हमें अपने आप को जांचना होगा। Our beauty must be the godly beauty. हमारा सुंदरता प्रभु का सुंदरता होना चाहिए। Believers must read the 1 Peter 3rd chapter 3rd verse. हर एक विश्वासी लोग पहला पत्रस 3रा अध्याय के 3रा वचन को पढ़ना होगा। 1 Timothy 2nd chapter 9th verse you can read. पहला तिमोथी 2रा अध्याय के 9वें वचन को भी आप पढ़िएगा। As a godly people we must dress up and make up in our life. हमारे जीवन में एक भक्तिहीन लोग होकर हम अपने आप को वस्त्र धारण करना चाहिए। What is the fifth one? पांचवा क्या है? That is a music, rock music and pop music going on increase in the world. वो एक संगीत है, रॉक म्यूजिक, पॉप म्यूजिक जो ये संसार में बढ़ता जाता है। Like young people nowadays, they are very interested in the rock music and pop music everywhere. इन दिनों में जवान लोग, हर एक जवान उनके अंदर रॉक म्यूजिक और पॉप म्यूजिक ये संगीत के लिए कई बहुत दिलचस्पी रखते हैं। So many names given by the music also. ये म्यूजिक के लिए, संगीत के लिए कई नाम रखा गया है। Jazz music and country music. जैज म्यूजिक, कंट्री म्यूजिक and rap music. और रॉक म्यूजिक, Rap. रैप म्यूजिक। Like that, so many children, they are making so many types of the music and they are addict and just they are in the music only. इन दिनों में ऐसे कई संगीत के ऊपर वे मन लगाए हुए हैं और इसके प्रति वे लगाव रखते हैं। They are just forgetting themselves. They are forgetting themselves and they are doing so many sorts of sinful life in the music. ये संगीत के कारण वे अपने जीवन को भूल जाते हैं और कई पाप के लिए अपने जीवन में जगह देते हैं। And defile themselves in their life. और वे अपने जीवन को अशुद्ध कर देते हैं। I saw so many young people, they are defiled with naked in the music time. मैं कई जवान लोगों को देखा, ऐसे संगीत बजने के समय वे अपने आप में बेहोश होकर अपने आप को नंगा कर देते हैं। Dear child of God, the music only, devil trapping so many young people nowadays. प्रभु के लोगों, ये संगीत के कारण कई लोगों को शैतान ने अपने फंदे में ला गया। Sixth one we are seeing about the TV. छठवा, टीवी के बारे में देख सकते हैं। TV is a mad for the every person in the world. आज के दिनों में संसार के हरेक लोगों के लिए टीवी एक पागलपन का चीज है। Isaiah 2nd chapter 16th verse says. यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक 2रा अध्याय के 16 वचन ऐसा कहता है। Isaiah 2nd chapter 16. यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक 2रा अध्याय के 16 वचन। तर्शीश के सब जहाजों और सब सुंदर चित्रकारी पर वो दिन आता है। And upon all the ships of Tarshish and upon all pleasant pictures. And the loftiness of man shall be bowed down, and the haughtiness of men shall be made low. Present pictures. If you see the present pictures, you will receive the curse or the wrath from God. यदि हम सुंदर चित्रकारों के ऊपर नजर रखते हैं तो परमेश्वर का न्याय नहीं तो क्रोध हमारे ऊपर आ पहुंचेगा। Heart attack comes because of so many sounds coming through the TV. हार्ट अटैक जो है, दिल का बीमारी जो है, कई लोग ये टीवी के देखने के कारण आता है। So many children of God, they are day and night seeing the TV. Sometimes they are eating and going on seeing, and they are mad in the TV in their life. कई प्रभु के लोगों खाने के समय में भी लगातार टीवी को देखते देखते पागलपन होकर बदल गए हैं। So many young people are learning about that, seeing the TV and learning so many things. इन दिनों में कई जवान लोग टीवी को देखकर कई बातों को सीखते हैं। So many people, they are becoming robbers and murderers because of the TV. इन दिनों में टीवी के कारण कई लोग हत्या करने वाले होकर, चोरी करने वाले होकर और ढाका डालने होकर बदल गए हैं। Children, they are acting like loving others with acting, and they are fighting like
others who are when they see that cinema and TVs. जब बच्चे लोग टीवी को देखते हैं और चित्र को देखते हैं तो वो दूसरों को प्रेम करने के लिए और दूसरों को नफरत करने के लिए और दूसरों से लड़ाई करने के लिए सीख लेते हैं. Lastly, their eyes become a dim only seeing the TV. और आखिरी में टीवी देखकर उनका आंख धुंधला हो जाता है. Dear child of God, through the TV, so many children of God trapped in the sinful life. प्रभु के लोगों, ये टीवी के कारण कई लोग पाप में फंस गए हैं. Nowadays in the TVs, naked pictures going on, coming in the secret time, night time they are going on seeing. इन दिनों में टीवी में कई रात के समय, अंधेरे के समय कई अश्लील चित्र को डालते हैं. Naked pictures. और नंगे चित्र को डालते हैं. And they are sinning in their lives. और वे अपने जीवन में पाप के लिए जगह देते हैं. Time is not permitting. Seventh, we are seeing about the laptops. समय हमें जगह नहीं देता. 7वां लैपटॉप को देख सकते हैं. Through the laptop also, devil tapping so many people. इन दिनों में लैपटॉप के द्वारा भी शैतान कईयों को अपने फंदे में लाता है. In the laptop is so many young people, even the old people also doing the secret sins. इन दिनों में लैपटॉप के द्वारा जवान और बुजुर्ग लोग कई पाप के लिए जगह देते हैं. Because they are seeing the net and seeing the so many things through the net. लोग लैपटॉप में इंटरनेट को यूज करते हैं और नेट में कई बातों को वो देखते रहते हैं. Dear child of God, father, mother thinking that my child is studying in the night time in the laptop. माता पिता ऐसे सोचते हैं मेरे बच्चे रात को बैठकर वे अच्छी रीति से पढ़ाई करते रहते हैं. But they are seeing the laptop so many ugly things and filthy cinemas. लेकिन ये बच्चे रात को लैपटॉप में बैठ के कई अशुद्ध बातों को, अश्लील बातों को देखकर अपने मन को बिगाड़ देते हैं. Dear children of God, like this devil going on putting the trap and going on bringing the sin in their life. ऐसे प्रभु के लोगों, शैतान परमेश्वर के लोगों के ऊपर कई फंदा को बिछा कर रखा है. Tonight examine our life where we are trapped in this picture. आज रात के समय हमारे एक लोग अपने जीवन को जांच कर देखिएगा आप कौन से बातों में फंदे में फंसे हुए हैं. This is the devil plan. यही शैतान का योजना है. Devil wants to kill your life. शैतान आपके जीवन को नाश करने के लिए चाहता है. Devil wants to kill your body. शैतान आपके शरीर को नाश करने के लिए चाहता है. Lastly, devil wants to destroy your soul. आखिरी में शैतान आपके प्राण को नाश करने के लिए चाहता है. That's why tonight examine our life. इसलिए इस रात के समय अपने जीवन को जांच के देखिए. Are we in the devil plan? क्या हम शैतान का फंदे में हैं? And if you are in the devil plan, just cry unto God. God will deliver you. यदि आप शैतान का योजना में फंसे हुए हैं तो प्रभु की ओर देखकर पुकारिए, प्रभु आपको छुड़ाएगा. In the world, so many people trapped by these things. They are unable to come out from these habits and sinful life. संसार में कई लोग इस स्वभाव में बंधे हुए हैं और वे अपने आप को इस स्वभाव से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं. Nowadays, the people telling that what is the sin, what is the wrong doing all these things. इन दिनों में ऐसे लोग पूछते हैं ऐसे बातों करने में क्या गुनाह है, क्या गलती है. Dear child of God, because of the wine you are forgetting your Creator God. पहला हम दाग मधु के कारण हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर को हम भूल जाते हैं. Because of the mobile you are forgetting your God to worship God and just pray and praising God. ये मोबाइल फोन के द्वारा हमारा परमेश्वर को भूलकर उसको स्तुति धन्यवाद प्रार्थना करने वाले चीज को मुख्यता नहीं देते हैं. If it is an important mobile, they will stop the vehicle on the road, two-wheeler, and going on talking on the roads only. मोबाइल इतना मुख्यता हो गया है कि अपने वाहन को बीच रास्ते में खड़े रहकर मोबाइल में बात करते रहते हैं. What I want to say that is taking away from the Lord. मैं ये क्या कहने के लिए चाहता हूँ, ये मोबाइल फोन एक व्यक्ति को परमेश्वर से दूर ले जाता है. Because of all these things you are away from the Lord. ये सारे पाप के कारण एक मनुष्य परमेश्वर से दूर चला गया है. Tonight you come out from the plan of the devil. आज रात के समय ये शैतान की योजना से आप बाहर निकलिए. Next we are seeing the man's own plan. दूसरा मनुष्य का अपना योजना. This is the ordinary man's plan, everyone having their own desires. ये मनुष्य का एक स्वाभाविक योजना है. हर एक लोगों के अंदर ऐसे कई आग्रह पाया जाता है. But here we are seeing the man's own plan. यहाँ मनुष्य का अपना खुद का योजना को देख सकते हैं. If you have your own plan, one day you will destroy your own life. यदि आपको अपना खुद का योजना है तो एक दिन आपका जीवन को आप खत्म कर देंगे. Read Proverbs 16 chapter. आप पढ़िएगा नीति वचन 16 अध्याय 25 verse. 25वां वचन.
There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा दिख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। 14th chapter 12th verse. 14 अध्याय के 12 वचन। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक दिख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Now here we are seeing that man having his own plan, that in his sight it seems that is a good path, is going in his own path. यहाँ मनुष्य अपने लिए एक योजना रखा है, वो अपने लिए एक मार्ग को ठहराया है, वो उसके लिए ठीक लगता है और उसमें आगे बढ़ चलता है। Because they have their own plan. क्योंकि उसके लिए अपने लिए एक योजना ठहराया है। But this path will take you lastly end, that is a totally destruction of your second death, otherwise death of your life. लेकिन ये मार्ग अंतिम में उसके जीवन को अंतिम मृत्यु या दूसरा मृत्यु जो विनाश है वहाँ पहुँचाएगा। What is the own plan in his life? ये उसके लिए ठहरा है, वो उसका अपना योजना क्या है? First of all, he was own plan about his examination. प्रथम तौर से वो अपने परीक्षा के प्रति चिंता रखता है। When he failed in his examination, he want to suicide in his life. जब वो अपने परीक्षा में फेल हो जाता है तो अपने आप को खत्म करने के लिए निर्णय लेता है। He have in his own plan to marry a person. जो वो अपने लिए एक योजना रखता है, उसको एक प्रत्येक व्यक्ति के साथ ब्याह करना है। Nowadays we saw so many marriages, they failed because they planned his own plan only, they married, and within 1 month, 1 year they will depart from their life. इन दिनों में कई ब्याह को देख सकते हैं जो ब्याह हरावट में खत्म हो गया, क्योंकि वे अपने लिए चुनते हैं, लेकिन वो ब्याह 1 महीना या कुछ दिनों के बाद है वो ब्याह निष्फल हो जाता है। When their marriage failed, immediately they want to suicide. जब उनका ब्याह जो टूट जाता है तो तुरंत वे अपने आप को खत्म कर देते हैं। When they fail their love affairs, they want to suicide. जब वो अपने प्रेम में हरावट को सामना करते हैं तुरंत वो अपने आप को खत्म कर देते हैं। When they fail in their business, their own desires, they want to finish their life. जब वो व्यापार में हरावट को सामना करते हैं, उनका जो आग्रह है वो आग्रह पूरा नहीं होता तो अपने आप को खत्म करते हैं। When there is no prosperity in their life, in their field, they want to finish in their life. जब वो अपने मार्ग में सफलता को सामना नहीं करते तो अपने आप को खत्म कर देते हैं। In Andhra side, in so many farmers, when they are failing in their field business, they suicide so many people. आंध्र प्रदेश में कई किसान लोग जब उन्होंने सफलता को हासिल नहीं किया तो अपने आप को उन्होंने खत्म कर दिया। Dear child of God, when they lost their riches, they want to suicide their life. प्रभु के लोगों जब वो अपने धन को खो बैठते हैं तब वो अपने आप को मार देते हैं। Dear child of God, so many people, they have their own plans. प्रभु के लोगों कई लोगों के लिए अपने लिए कई योजना को उन्होंने ठहरा कर रखा है, But they are failing their life. लेकिन वे अपने जीवन में हरावट को सामना करते हैं। Why they are failing? क्यों वे हरावट को सामना करते हैं? Because their own will is not success. क्योंकि वे अपने खुद के योजना में सफलता को नहीं प्राप्त करते हैं। Tonight, examine yourself. There is any own plan in your life? आज रात के समय अपने जीवन को जांच के देखिए, आपके लिए अपना कोई योजना आपने बनाकर रखा है? That plan will be destroyed in the end of your life. वो योजना आपके जीवन में पराजय होकर बदल जाएगा। When we see in the Word of God, जब वो प्रभु के वचन में आते हैं, there we are seeing Lord Jesus Christ told some examples. वहाँ प्रभु के वचन में प्रभु ने कई उदाहरण को दिया है। Matthew 6 chapter, मत्ती सुसमाचार 6वां अध्याय, read the 25th verse. 25वां वचन पढ़िए। Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? इसलिए मैं तुमसे 31st verse. 31वां वचन पढ़िए। Therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं?
इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। This is a man's plan, his यही own plan. यही मनुष्य का अपनी खुद का योजना है। What to eat, क्या मैं खाऊं, what to wear, क्या मैं पहनूं, what to drink. मैं क्या पीना है। This is the morning to evening his own plan, son. भोर से लेकर रात तक यही वो सोचता रहता है। Lord Jesus Christ told, don't worry about these things. प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये सारे चीजों के लिए चिंता नहीं रखना। Heavenly Father knows about that. हमारा स्वर्गीय पिता ये सारे जरूरत के लिए वो ध्यान रखता है। But you must seek the kingdom of God and righteousness first. लेकिन आपको पहले परमेश्वर का राज्य और उसके धार्मिकता का खोज ही रखना होगा। See the birds in the world, how the Heavenly Father feeding them. ये संसार में पक्षियों को देखो कैसे हमारा स्वर्गीय पिता उसका चिंता करता है। God feeding them. प्रभु उनका भोजन देता है। Every day God feeding them. हर दिन उनके लिए भोजन देता है। They are not labor. They are not sow anything. They are not bring any crops in their life. वे तो कभी बोते नहीं है, वे कभी काटते नहीं है। But they are fed by the Father, Heavenly Father. लेकिन वे अपने स्वर्गीय पिता के द्वारा उनको भोजन दिया जाता है। But in the world, everyone having this mind only, what to eat, what to drink, what to wear. लेकिन इस संसार में हर एक के अंदर एक चिंता है, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या पहनूं। Dear child of God, leave that own plan and just seek the righteousness and the kingdom of God. प्रभु के लोग अपने योजना को छोड़ दीजिए और प्रभु के धार्मिकता को आप ढूंढते रहिएगा। Then God will show His own plan concerning you. तब प्रभु आपके जीवन में अपने योजना को प्रकट करके देगा। Luke 16 chapter 19th verse says, लूका का सुसमाचार 16 अध्याय के 19वें वचन में माने के समय there we are seeing one rich man. वहाँ एक धनवान को आप देख सकते हो। Lord only told about that. वहाँ प्रभु ने ही उनके बारे में कहा है। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fed sumptuously every day. This is a man's plan every day. यही मनुष्य का योजना हर एक दिन है। He is a rich man. वो एक धनवान है। He having a lot of the money. उसके लिए बहुत पैसा इकट्ठा किया है। He have the lots of the friends also. उसके लिए बहुत मित्र भी है। And he enjoy the world. और वो इस संसार में सुख विलास के साथ जीवन बिताता है। In a day, 3-4 times he changed dress. एक दिन में 3 और 4 बार वो कपड़े को बदल देता। Luxuriously, very luxuriously eating and drinking. सुख विलास के साथ खाता है और पीता है। And he was a rich man and he will enjoy the world. वो एक धनवान है और इस संसार के हर सुख को वो अनुभव करता है। But he is a Christian. लेकिन वो एक मसीह है। He knows Abraham. वो अब्राहम पिता को जानता है। He saw and find out that he is Abraham. उन्होंने अब्राहम पिता को देखा और पहचान लिया। Nowadays Christians also want to live a luxurious life in the world. इन दिनों में संसार में मसीह लोग भी सुख विलास के जीवन को चाहते हैं। But end of that life will be destruction only. लेकिन वो जीवन का अंत विनाश होकर ठहरेगा। That man, rich man, died and went to the hellfire. ये धनवान मर गया और नरक के आग में चला गया। But Lazarus was a poor man. लेकिन यहाँ एक दरिद्र लाजर को देख सकते हैं। But he lived by faith. लेकिन वो विश्वास से जीवन बिताया। He worshipped God. वो प्रभु का आराधना किया। He have no food. उसके लिए भोजन नहीं था। Sickness tormenting day and night. हर दिन और रात उसके लिए बीमारी उसको पीड़ा दिया। But the angels of God came and taken his soul. स्वर्गदूत आके उसके प्राण को ले गए। Dear child of God, own plan will take you to the hellfire. प्रभु के लोगों, आपका योजना आपको नरक के आग में ले जाएगा। One more rich man we are seeing. और एक धनवान को आप देख सकते हैं। Luke 12 chapter. लूका सुसमाचार 12वां अध्याय 16th verse and 21 verse. 16वां वचन और 21वां वचन। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। And he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully, so is he that layeth up treasure for himself and is not rich toward God. 25th. 25वां वचन। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है?
And which of you, with taking thought, can add to his stature 1 cubit? One rich man is having the field and he sold so many things and the crop is increased and it brought so many grains. यहाँ एक धनवान को देख सकते हैं, उसने बोया और उसके लिए बड़ा धान मिला। वो अपने बरकारियों को तोड़कर वो बड़ी अन्न को, संपत्तियों को वो इकट्ठा किया। That means he gathered everything and told to his soul that just open his godowns and make it big one and fill the grain in that. उसने अपने जीवन में हर एक धन को बटोरा और अपने बटकारियों को तोड़ा, उसको बड़ा किया और अपने हर एक अन्न और संपत्तियों को उसमें इकट्ठा करने लगा। He is going on telling with joy on it, my soul, so many things I gather for you. You eat and drink and rejoice. वो आनंद के साथ अपने प्राण को देकर कहता, हे प्राण, तेरे लिए मैंने बहुत कुछ इकट्ठा करके रखा है, पी खा और आनंद मना। But one sound coming from heaven. लेकिन स्वर्ग से एक आवाज उसको सुन पड़ता है, Oh thou fool, हे तू मूर्ख है। if you die tonight, who going to spend, otherwise who going to enjoy whatever you gather in your life? यदि आज रात को तू मर जाता है, जो कुछ तूने इकट्ठा करके रखा है उसको कौन अनुभव करेगा? Dear child of God, in the world so many people are having the same position. प्रभु के लोग इस संसार में कई लोग इस दर्जे में पाए जाते हैं। They gather with the labor, day and night, they gather everything, but they never eat. दिन और रात हर एक बातों को वो इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। Lastly, their children, otherwise their relations will take it and enjoy. आखिरी में उनके बच्चे, नहीं तो उनके बंधु मित्र उनके इकट्ठा किया वस्तुओं को अनुभव करते हैं। Having their own friends and they want to live in the world and they never bother about the church and they never bother about the Heavenly Father. मित्र को कमाते हैं, इस संसार में अच्छे अनुभव करने के लिए चाहते हैं, लेकिन स्वर्गीय पिता के प्रति, आराधना के प्रति कोई चिंता नहीं है। Like a prodigal son, they will destroy their own wealth. बुढ़ा पुत्र के समान है, पिता के हर एक धन को उड़ा देते हैं। They never bother about the church also. वे कलीसिया के प्रति चिंता नहीं रखते हैं। Nowadays, so many people skip from the church. They are never going to the church on Sundays. इन दिनों में कई मसीही लोग इतवार को भी कलीसिया में जाने के लिए नहीं चाहते हैं, छोड़ देते हैं। They are not worshipping God. वे प्रभु को आराधना नहीं करते हैं। Last, what happened? आखिरी में क्या हुआ? They fail so many things in their life. वो अपने जीवन में कई बातों में पराजय को हासिल करते हैं। Because they have their own plans, they fails in their life. क्योंकि उनके लिए अपने कई योजना है, इसीलिए वे पराजय को हासिल करते हैं। They want to destroy their lives. वे अपने जीवन को खत्म करने के लिए चाहते हैं। Last, the fear will torment and fear will hunting them day and night. आखिरी में डर उनको हर एक दिन तड़पाते उनको मार देता है। Nowadays, so many people they are die because of the fear only. इन दिनों में कई लोग अपने जीवन में रहने वाले डर के कारण मर जाते हैं। The fear hunting the people. उनका डर उनको हर एक दिन तड़पाता रहता है। Because they lost, they have their own plans. क्योंकि उनके लिए अपना ही खुद का योजना है। They want to settle their life according to their own plans. क्योंकि वे अपने जीवन को अपने योजना के प्रति ठहराने के लिए चाहते हैं। Lastly, what happened? आखिरी में क्या हुआ? They will going on feeling day and night. आखिरी में हर एक दिन और रात उनके अंदर अपना एक खाली अनुभव को महसूस करते हैं। And feeling that there is no insecurity. वो ऐसे एक महसूस करते हैं, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं। No safety in my life. उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं है। What I have to do? मैं क्या करूं? It is better to die as a suicide. बेहतर होगा कि मैं मर जाऊं, नहीं तो अपने आप को खत्म कर दूं। And every day and night the doubt will work in their hearts. दिन और रात उनके अंदर एक संदेह आता रहता है। Because their own plans, the doubts increase in their life. उनके अंदर उनका खुद का योजना रहने के कारण संदेह बढ़ जाता है। Lastly, they won't believe their own life also. आखिरी में वो अपने खुद के जीवन को भी विश्वास नहीं करते हैं। When the man started his own plans, lastly they will destroy their own lives. जब मनुष्य अपना खुद के योजना के ऊपर दौड़ता जाता है तो आखिरी में उसका जीवन अभागा होकर बदल जाता है। Dear child of God, examine ourselves where we are. प्रभु के लोगों, आज अपने जीवन को परीक्षा करके देखो आप कहाँ हैं। Where we are in our lives. आपके जीवन में आप कहाँ हो? Tonight we have to examine. इस रात के समय आपको जांचना होगा।
In the world, what happening? इस संसार में क्या हो रहा? The sin increasing. पाप बढ़ता जाता है Because of own plans. क्योंकि उनका खुद का योजना है, Because of the devil plans. क्योंकि शैतान का योजना है, Because of man's plan. क्योंकि मनुष्य का योजना है। They are away from God and the sin increase in their life. वे परमेश्वर से दूर हो जाता है, पाप उनके जीवन में बढ़ता जाता है। That's why, dear children of God, tonight God calling you to come to the plan of God. इसीलिए प्रभु के लोगों, आज रात के समय प्रभु अपनी और आपको बुलाता है ताकि आप परमेश्वर की मर्जी के बीच में आ जाओ। If you come to the plan of God, God will save your soul. यदि आप परमेश्वर की योजना में आएंगे तो प्रभु आपके प्राण को बचाएगा। God will deliver from all your bondage. प्रभु आपके हर एक बंधन से आपको छुटकारा देगा Through the blood of Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। What is the plan of God? प्रभु का योजना क्या है? Ephesians 1st chapter. एफिसी के पत्रिका पहला अध्याय, Ephesians 1st chapter. एफिसी की पत्रिका पहला अध्याय 4 to 7 verses. 4 से 7 वचन। Before, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेंत मेंत दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। According as he had chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will, to the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace. According to the riches of grace, God wants to forgive your sin and make you a holy person in the world. उसके अनुग्रह के धन के अनुसार वो आपके पापों को क्षमा करने के लिए चाहता है। 1 Timothy 1st chapter 15th verse, and Paul says. पहला तीमुथी पहला अध्याय के 15 वचन में संत पौलुस कहता है। 1 Timothy 1st chapter 15th verse. पहला तीमुथी पहला अध्याय के 15 वचन। ये बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। St. Paul said that I was a chief sinner. यहाँ संत पौलुस कहता है मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। But Lord Jesus Christ came in the world to give the salvation for the mankind. हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में आया ताकि मानव जाति को उद्धार लाए, that we may saved. ताकि हम उद्धार को हासिल करें। 1 Timothy 2nd chapter 4 to 6 verses. पहला तीमुथी दूसरा अध्याय के 4 से 6 वचन में आने के समय Lord Jesus Christ is a mediator between God and man. प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक मध्यस्थ है, that we may come to Lord by the Lord Jesus Christ. ताकि हम परमेश्वर के पास है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आए। What is the God's plan? यहाँ परमेश्वर का मर्जी क्या है? Through the Lord Jesus Christ, God want to take you to the God want to take you to the presence of God. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको परमेश्वर के पास है, आपको लाने के लिए चाहता है। That's why tonight, if you come to the Lord, God will take you to the presence of God. इसीलिए इस रात के समय आप प्रभु यीशु मसीह के पास आने पर आपको वो परमेश्वर के पास ले जाएगा। When you read the Luke 19th chapter, आप जब लूक को सुसमाचार 19वां अध्याय में आते हो, 7th verse says, 7वां वचन ऐसा कहता है, how God saved Zacchaeus, God want to save your soul. जैसा प्रभु ने ज़क्कै को उद्धार किया, प्रभु आपके प्राण को भी बचाने के लिए चाहता है। When you read the 7th and 9th verse, जब आप 7वां और 9वां वचन को पढ़ते हो, when Zacchaeus going on confess his sin, जब ज़क्कै ने अपने हर एक पापों का कबूल किया, Lord told today salvation came into this house. तब प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। Zacchaeus want to become a rich man. ज़क्कै एक धनी व्यक्ति बनने के लिए चाहता था। He want to name and fame in the land. उसको इस संसार में मशहूर नाम को कमाना चाहता But था। same time he have desired to see the face of the Lord Jesus. लेकिन साथ ही साथ उसके भीतर एक आग्रह था, मैं प्रभु यीशु मसीह का चेहरा देखने चाहता हूँ। Dear child of God, when Lord saw the desire of the Zacchaeus, प्रभु के लोगों, जब ज़क्कै के आग्रह को प्रभु यीशु मसीह ने देखा, Lord called him and went into his house. प्रभु ने उसको बुलाया, उसके घर में जा पहुंचा। Then Lord told that
today is the salvation day. The salvation came into this house. तब तुरंत प्रभु ने कहा, आज उद्धार का दिन है और इस घर ने उस उद्धार को प्राप्त किया। Dear child of God, God's plan is to save the mankind, to save the whole world. प्रभु के लोगों, प्रभु का ये योजना है, हर एक मानव जाति को, ये संसार में रहने वाले हर एक लोगों को उद्धार पहुंचाएं। If man die without the salvation, he will go to the hellfire. एक मानव जाति उद्धार के बिना मर जाए तो वो नरक के आग में जा पहुंचेगा। That's why the God concluded that every man might be saved. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हर एक मानव जाति उद्धार पाना चाहिए। Are you saved today? क्या आप इस रात के समय उद्धार को प्राप्त किए? Have you experience of the salvation? क्या आपके जीवन में उद्धार का अनुभव है? God plan concerning you that you must save. प्रभु का योजना है ताकि आप उद्धार को हासिल करो। What is the meaning of saved? ये उद्धार का मतलब क्या है? Saved from the world. आप ये संसार से उद्धार पाना चाहिए। Saved from the sin. आपको पाप से उद्धार पाना चाहिए। Saved from the hellfire. आपको नरक के आग से उद्धार पाना होगा। And saved by the Lord Jesus और Christ. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये उद्धार होना चाहिए। Then God will take you to the heavenly place. तब प्रभु आपको स्वर्गीय स्थानों में ले जाएगा। Luke 7 chapter, लूका सुसमाचार 7वां अध्याय 37th verse says, 37वां वचन कहता है, read that word. वो वचन पढ़िए। और देखो, उस नगर की एक पापिनी स्त्री ये जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। And behold, a woman in the city, which was a sinner, when she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment. 38 and 47. 38 और 47। और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है, वो थोड़ा प्रेम करता है। That adultery woman lived in that city. यहाँ एक शहर में एक व्यभिचारी स्त्री दिखाई दिया। She did not know her plan. वो अपने योजना को नहीं पहचान सकी। She was enjoying with the adultery. वो अपने व्यभिचार के काम में आनंद मना रही थी। And especially she earned the money and she was a little bit rich. और वो पैसे कमाकर धनी होकर पाई गई। Dear child of God, lastly she fed up because of her life. आखिरी में अपने जीवन से तंग हो गई। And she heard about the Lord Jesus. और उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना। She came unto the feet of the Lord. और वो आखिरी में प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ पहुंची। And cried at the feet of the Lord. और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आकर वो रो पड़ी। Because she loved the Lord, Lord save her soul. क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को प्रेम किया, प्रभु ने उसके प्राण को उद्धार किया। Thy faith may save thee. तेरा विश्वास तुझे उद्धार किया। Tonight, if you believe the Lord Jesus Christ who died for you, इस रात के समय आपके लिए प्राण दिया हुआ प्रभु यीशु मसीह को आप विश्वास करने पर, who died on the cross and gave his precious blood for you. जो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कालवरी क्रूस पर मर गया और जीवन दिया। If you believe tonight that Lord, tonight God going to save your soul. यदि आप उसके ऊपर विश्वास करने पर आपके प्राण को इस रात को वो बचाएगा। All must be saved. That is the plan of God. आप सारे लोग उद्धार पाना, यही परमेश्वर का मर्जी है। Without the salvation, you will die as a sinner. You will go to the hellfire. ये उद्धार के बिना आप मर जाने पर नरक के आग में जा पहुंचोगे। That's why tonight come to the feet of Jesus. इसीलिए इस रात के समय प्रभु यीशु के चरणों में आ जाओ। What is the plan of God? प्रभु का मर्जी क्या है? To heal your sickness. वो चाहता है ताकि आप अपने बीमारी से चंगा प्राप्त करो। Read the Matthew 8 chapter 3rd verse. पढ़िएगा मत्ती सुसमाचार 8वां अध्याय। Matthew 8 chapter 3rd verse. मत्ती सुसमाचार 8वां अध्याय के 30वां वचन। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। Mark 1 chapter 41. मरको सुसमाचार पहला अध्याय की 41 वचन। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। It is the will of God to heal your sickness. यहाँ परमेश्वर का मर्जी है ताकि आप अपने बीमारी से चंगाई हासिल करो। God's plan that to heal your sickness. प्रभु का योजना है ताकि अपने बीमारी से आपको मुक्त करे। Your body belongs to Lord Jesus. आपका शरीर प्रभु यीशु मसीह का है। Your body belongs to God. आपका शरीर परमेश्वर का है। Devil want to destroy your body.
शैतान चाहता है कि आपके शरीर को नाश करे। Devil want to destroy by the sickness. शैतान चाहता है बीमारी के द्वारा आपके शरीर को नाश करे। That leper came before God and asked the Lord, Lord have mercy. वो कोढ़ी प्रभु के पास आकर कहा, प्रभु मुझ पर तरस कर, If thou will heal me. यदि तू चाहता है तो मुझे चंगाई कर। Lord told, I will heal you. प्रभु ने कहा, मैं चाहता हूँ तू चंगा हो जा। Tonight Lord wants to heal your sickness. इस रात के समय प्रभु आपके बीमारी से आपको चंगा करने के लिए चाहता है। That is the plan of God. वो परमेश्वर का योजना है। That devil want to destroy your body, God want to heal your body. शैतान आपके शरीर को नाश करने के लिए चाहता है, लेकिन प्रभु आपके शरीर को चंगा करने के लिए चाहता है। That's why the children of God believe the Lord Jesus. इसलिए प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए। Isaiah 50 chapter 2nd verse says. यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक 5वां अध्याय के 2 वचन में। Isaiah 50 chapter 2nd verse. यशायाह 5 का 2। And he fenced it and gathered out the stones thereof and planted it with the choicest wine and built a tower in the midst of it and also made a winepress therein, and he looked that it should bring forth grapes, and it brought forth wild grapes. उसने उसको मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक ताकलता लगाई, उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया। By wine God healed the people. यहाँ दाख मधु के द्वारा प्रभु अपने लोगों को चंगा करता है। But by his blood God healing tonight also. क्या प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा आपको चंगा करता है? Lord Jesus Christ died on the cross for your sake and my sake. प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए काल्वरी क्रूस पर मर गया। Dear child of God, tonight God want to heal your sick body. प्रभु के लोगों, इस रात के समय आपके बीमारी शरीर को वो चंगा करने के लिए चाहता है। That is the plan of God. वो परमेश्वर का योजना है। You should not suffer in your sickness. आप अपने बीमारी में तड़पना नहीं। 4 years I suffered, no one healed me, Jesus only healed me. 4 साल तक मैं अपने बीमारी में तड़प रहा था, कोई मुझे चंगा नहीं कर पाया, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे चंगाई किया। You are also spending so much money in your life for the healing, but still you are not healed. आप भी अपने जीवन में चंगाई के लिए कई पैसे को खर्च करते हैं, but you are not healed. लेकिन अभी तक आपने चंगाई को हासिल नहीं किया। Dear child of God, tonight Lord says that my plan is to heal your sickness. आज रात के समय प्रभु आपको देखकर कहता है, मेरा योजना है ताकि मैं तुझे तेरे बीमारी से चंगा करूं। What is the third one? तीसरा क्या है? Lord want to deliver from your fear of death. प्रभु चाहता है ताकि आपके उस मृत्यु के डर से आपको छुड़ाए। Hebrews 2nd chapter 14 and 15th verse says. इब्रानी की पत्रिका 2 अध्याय के 14 और 15 वचन में Lord Jesus Christ abolished the power of death. यहाँ परमेश्वर ने मृत्यु के सामर्थ को नाश किया। Nowadays so many people they are fearing every day to die, otherwise they are thinking that they are going to die. इन दिनों में कई लोग आखिरी समय के मृत्यु के डर से एक एक दिन तड़प रहे हैं। Tonight you also came with the fear of death only. इन दिनों में इस रात के समय आप भी मृत्यु के डर के साथ इस जगह में बैठे होंगे। Lord died on the cross to deliver you from the fear of death. प्रभु ने काल्वरी क्रूस में मर गया ताकि आपके उस मृत्यु के डर से आपको छुड़ाए। God's plan that to heal and deliver from your fear of death. प्रभु चाहता है आपको चंगाई करे और मृत्यु के डर से आपको छुड़ाए। Don't fear day and night for your death. आप अपने जीवन में मृत्यु के डर के साथ रात और दिन घबरा कर नहीं रहना। Tonight is God going to deliver you. इस रात के समय प्रभु आपको छुटकारा देगा। And fourthly, God going to deliver you from the cursed life. चौथा, प्रभु आपके जीवन के श्राप से आपको छुटकारा देगा। Galatians 3rd chapter 13 and 14th verse says. गलाती के पुस्तक 3 अध्याय के 13 और 14 वचन में Lord Jesus Christ died on the tree, that is a cursed tree. प्रभु यीशु मसीह उस खाट में श्रापित क्रूस में वो मर गया, that he want to remove our cursed life. ताकि वो हमारे श्राप जीवन से हमें छुड़ा सके। When Adam sinned against God, God cursed the man. जब आदम ने पाप किया, प्रभु ने मनुष्य को श्राप किया। When the second Adam, Lord Jesus Christ died on the cross, God removed the curse. जब दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस में मर गया, ये सारे श्राप हटाया गया। You are earning the money, but your money is not with you, not in your house. आप पैसा को कमाते हैं, लेकिन वो पैसा आपके साथ नहीं ठहरता, because of the curse. क्योंकि श्राप है। Tonight God wants to deliver you from the cursed life. आज रात के समय प्रभु आपके श्राप जीवन से आपको छुटकारा देने के लिए चाहता है। What is the fifth plan? पांचवा योजना क्या है? Luke 7 chapter 30 verse says. लूका सुसमाचार 7वां अध्याय के 30वें वचन में
Luke 7 chapter 30. लूका समाचार 7 का 30। But the Pharisees and lawyers rejected the counsel of God against themselves, being not baptized of him. पर फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर की मनसा को अपने विषय में टाल दिया। God's plan is to take the water baptism. प्रभु का योजना है ताकि हरेक लोग पानी के बपतिस्मा के स्वीकार करे। Acts 2 chapter 38 verse says, प्रेरितों का काम 2 अध्याय के 38 वचन कहता है, we have to believe and repent for our sins and take the water baptism. हमें विश्वास करना होगा, पाप के लिए पछताना होगा, मन फिराकर पानी के बपतिस्मा को लेना होगा। Acts 9 chapter 1 and 3 verse says, प्रेरितों का काम 9 अध्याय के 1 और 3 वचन कहता है, if you believe, are you receive the Holy Spirit? यदि आप विश्वास करते हो तो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हैं क्या? Because they are taken the baptism of the John the Baptist. क्योंकि यहाँ के कुछ लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का बपतिस्मा को लिया था। Again, God, they taken in the name of Lord Jesus Christ, they taken the water baptism. और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है। Dear child of God, the plan of God is you have to take the water baptism. प्रभु का योजना है ताकि हमारे एक लोग पानी के बपतिस्मा को लेना चाहिए। What is the sixth plan? 6वां योजना क्या है? God preparing a place for you. प्रभु आपके लिए एक जगह को तैयार किया है। John 14 chapter, यूहन्ना समाचार 14 अध्याय 1 and 2 verses. 1 और 2 वचन, That is the God's plan. वही परमेश्वर का योजना है। Read that word. वो वचन पढ़िए। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Hebrews 13 chapter 13 and 14 verse says that we are not having the permanent place on this earth. इब्रानी की पत्रिका 13 अध्याय के 13 और 14 वचन कहता है, हमारे लिए इस जगत में कोई स्थायी निवास स्थान नहीं है। But we are waiting for the coming city to come. हम यहाँ से हमारे लिए एक नगर का इंतजार करते हैं। The same thing Abraham, Isaac and Jacob also expect the city of God. यही इब्राहिम, ईसाक और याकूब भी परमेश्वर के वो नगर के लिए इंतजार किया। That place God preparing for your sake and my sake. वो जगह प्रभु आपके लिए और मेरे लिए तैयार कर रहा है। Dear child of God, seventh one, that God wants to make you Zion and Jerusalem. 7वां, प्रभु आपको और मुझे सियोन और यरूशलेम को बदलने के लिए चाहता है। That is the plan of God. वो परमेश्वर का योजना है। God wants to make us as a Zion and Jerusalem. प्रभु हमें सियोन और यरूशलेम को बदलने के लिए चाहता है। That's why tonight examine ourselves. What is the plan of God? इसलिए रात के समय अपने जीवन को जांच कर देखिए, परमेश्वर का योजना मेरे प्रति क्या है। Are you saved? क्या आप उद्धार प्राप्त किए? Are you taken water baptism? क्या आपने पानी का बपतिस्मा ले लिया? Are you having the plan of God? क्या आपके जीवन में परमेश्वर का योजना को पूरा किया? Dear child of God, are you having the plan concerning Zion and Jerusalem? क्या आपके जीवन में सियोन और यरूशलेम के प्रति एक योजना है? God's plan that he went to prepare a place for your sake and my sake. परमेश्वर का योजना है, इसीलिए आपके लिए और मेरे लिए वो एक जगह को तैयार करने गया है। That's why tonight come to the plan of God. इसलिए इस रात के समय आप परमेश्वर के योजना के पास लौट आइए। If you come to the plan of God, यदि आप प्रभु का योजना के पास आओगे, God will show the right path प्रभु आपको ठीक मार्ग को दिखाएगा and show you the right way. और आपको एक अच्छा मार्ग को दिखलाएगा। Then only you can go to the eternity. तब आप उस नित्यता को पहुंच पाओगे। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। So, dear child of God, this is a man's plan. यहाँ मनुष्य का योजना को देख सकते हैं। But end of is that he going on thinking and sinking and dying. आखिरी में वो सोचता है, डूबता है और मर जाता है। Because what is my life, he do not know. There is no meaning of his life. क्योंकि उसके जीवन के लिए कोई अर्थ नहीं रखता है। Same time, devil plan is to destroy your life. आखिरी में शैतान का योजना आपके जीवन को नाश करना है। Own plan will take you to the lastly insecure and doubt, lastly end of with death. हमारा खुद का योजना हमें असुरक्षित में और संदेह में और मृत्यु में ले जाता है। This is the plan of God. ये परमेश्वर का योजना है। Dear child of God, this is the plan of God. यहाँ परमेश्वर का योजना को प्रभु के लोगों हम देख सकते हैं। So many Christians house, they have this frame,
This picture they are keeping in their house, कई मसीह लोग ये चित्रों को अपने घर में टांगते हैं, but they never read sometimes. लेकिन कई बार उसको पढ़ते नहीं हैं, But they are never thinking about the plan of God. परमेश्वर की योजना के प्रति कभी सोचते भी नहीं हैं। But here, the same picture I brought and put before you. वही चित्र आपके सामने में डाला हूँ। There is two ways in the life. यहाँ मनुष्य के सामने दो मार्ग को ठहराया हुआ है। One is a narrow way, एक सकेत मार्ग, and second is a broad way. दूसरा विशाल मार्ग। Dear child of God, in the broad way, so many people are going. ये विशाल मार्ग में कई लोग प्रवेश करते हैं। Lord Jesus Christ told that, प्रभु यीशु मसीह ने इसे कहा, don't try to go in the broad way, try to go in the narrow way. यीशु मसीह ने कहा विशाल मार्ग में प्रवेश करने के लिए नहीं, बल्कि सकेत मार्ग में प्रवेश करने के लिए यत्न करो। Who is going to in the narrow way? कौन ये सकेत मार्ग के भीतर प्रवेश करता है? Hearing the gospel of the word of God. जो इस वचन के सुसमाचार को सुनता है, Hear the gospel of the preacher. जो इस प्रचारक के सुसमाचार को सुनता है And believe the Lord. और वो प्रभु के ऊपर विश्वास रखता है And enter into the straight way. और वो इस सकेती मार्ग के अंदर प्रवेश करता है। That is the way of Lord Jesus. ये प्रभु यीशु मसीह का मार्ग है। Lord told, I am the way. यीशु मसीह ने कहा मैं ही मार्ग हूँ, I am the way. मैं ही मार्ग हूँ। Dear child of God, who are hearing the word of God and accept the plan of God, they will go to the narrow way. जो कोई परमेश्वर के वचन को सुनता है और इस सकेत मार्ग के भीतर प्रवेश करता है, They will come to the cross of Calvary. वो ये काल्वरी क्रूस के सामने आकर खड़ा रहता है And they will accept the crucifixion of the Lord. और वो प्रभु यीशु मसीह को काल्वरी क्रूस में क्रूसित किया वो उस घटना को स्वीकार करता They है। wash their sins by the blood of Jesus. वो अपने जीवन के हरेक पापों को प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो देता है। After that they will take the water baptism. उसके बाद वो पानी के बपतिस्मा लेता है And they will go to the heaven. और वो स्वर्ग में चला जाता है They will go to the church. और वो कलीसिया में जाकर And going the narrow way. और वो सकेत मार्ग के अंदर प्रवेश करके Passing through so many trials and temptations. और कई परीक्षा और तकलीफों के बीच में गुजरकर Like that, so many paths they are going on, reaching to the heavenly place. और ऐसे कई कठिन मार्गों में गुजरकर स्वर्ग में जा पहुंचते हैं। So many trials and temptations are there. कई परीक्षा और तकलीफ उनके सामने है। Lastly, they will see the kingdom of God. They will see the throne of God. They will see the crown of God. आखिरी में वे परमेश्वर के राज्य को, उसके सिंहासन को वो देखते हैं। Dear child of God, if you want to go to the narrow way, you have to accept the Lord Jesus Christ. प्रभु के लोगों, ये सकेती मार्ग के भीतर आपको प्रवेश करना है तो प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन में स्वीकार करना होगा। Who are accepting the plan of God, they will go in this path. जो कोई परमेश्वर की योजना को स्वीकार करते हैं इस मार्ग में जाते हैं। They will live a tent life, the faith life. वे एक तंबू में वास करने वाला जीवन नहीं तो विश्वास का जीवन को बिताएंगे। They have the fellowship of the saints. वे संतों का सहभागी में रहते हैं And they will going on reaching to the heavenly place. और वे चलते चलते स्वर्गीय स्थान में जा पहुंचते हैं। Dear child of God, tonight you accept the God's plan. प्रभु के लोग इस रात के समय परमेश्वर की योजना को स्वीकार कीजिए। If you go through your own plan, यदि आप अपना योजना में जाओगे, if you trapped by the devil's plan, यदि आप शैतान के फंदों में फंस जाएंगे, if you want to enjoy the your man's plan, यदि आप मनुष्य के योजना में खुशी मनाओगे, you are going to the broad way. आप विशाल मार्ग में जाते हो, Go on enjoying the parties. आप पार्टी में जाकर आनंद मनाओगे, You are going on enjoying the hotels. आप होटल में जाकर आनंद मनाओगे And going on drinking and just marry in the hotels. और दाग मधु पीकर होटल में जाकर खुशी मनाते रहेंगे। Like you are going on that means worldly sinful places. और ऐसे ही संसार के हरेक पाप भरा हुआ जगह में जा पहुंचोगे। They want to enjoy the world only. वे संसार को आनंद मनाने के लिए चाहते हैं। That is a very broad way going on leading in their life. ये एक बड़ा विशाल मार्ग है जो उनके मार्ग को ले जाता है। But lastly to go to the hellfire. लेकिन आखिरी में वह नरक के आग में जा पहुंचाएगा। They do not know about that. वे इस बातों को नहीं पहचानते हैं। They are thinking that they are going to
God's life only and Christian life only. वे ऐसे सोचते हैं, वे प्रभु के जीवन नहीं तो मसीह मार्ग में आगे बढ़ते हैं। Dear child of God, they never listen the plan of God. They want to go in their own plan. वे अपने जीवन में परमेश्वर की योजना के प्रति इंतजार नहीं करते हैं, बल्कि अपना योजना के प्रति आगे बढ़ते हैं। Tonight examine our life. इस रात के समय अपने जीवन को जांच कर देखिए। Or you want to go in the plan of God, otherwise you want to go to the broad way, your own plans. क्या आपके जीवन में परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए चाहते हो, नहीं तो विशाल मार्ग में आगे बढ़ने के लिए चाहते हो? Dear child of God, own plan will take you to destruction. प्रभु के लोगों, आपका खुद का मर्जी आपको विनाश में जा पहुंचाएगा। Your ordinary man's plan will ruin. Lastly, you will thinking and die. एक सामान्य मनुष्य का मार्ग आपको सोच में लाकर, संदेह में लाकर आपको डुबाकर नाश कर देगा। Devil plan will take you to lastly hellfire only. शैतान का मार्ग एक व्यक्ति को आखिरी में नरक में जा पहुंचाएगा। Tonight God calling you, come to the plan of God. इस रात के समय प्रभु आपको बुलाता है, प्रभु के योजना के प्रति आ जाओ। What is the plan of God? परमेश्वर का मर्जी क्या है? Save your soul. अपना प्राण को बचाओ। Take your water baptism. पानी के बपतिस्मा को ले लो। Receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अभिषेक को पालो। Have the fellowship of the saints. संतों के साथ सहभागी रखो। Deliver from your fear of death. मृत्यु के डर से छुटकारा पालो। Deliver from your sickness. अपने हर एक बीमारी से छुटकारा पालो। And come to the plan of God. आप परमेश्वर के मर्जी के बीच में लौटाओ। God preparing a place for you. प्रभु आपके लिए एक स्थान को तैयार कर रहा। If you come to that plan, यदि आप वो योजना में आएंगे, God will save you. प्रभु आपको बचाएगा। God will keep you. प्रभु आपको संभालेगा। And God will bless you. और प्रभु आपको आशीष करेगा। In the world also you are blessed one. ये संसार में आप धन्य व्यक्ति होकर बदल जाओगे। And you are walking with your God. और आप परमेश्वर के साथ चल सकते हो। You are going through the narrow way. आप सकेत मार्ग में आगे बढ़ेंगे। Lastly, you go to the heavenly place. आखिरी में आप स्वर्गीय स्थान में जाकर But पहुंचाओगे। your own plan will take you to hellfire. आपका खुद का मर्जी आपको नरक के आग में ले जाएगा। Tonight, God calling you to come to the plan of God. आज रात के समय प्रभु आपको अपने मर्जी की ओर आपको बुलाता है। God wants to bless you प्रभु आपको आशीष करने के लिए चाहता है and take you to the heavenly place. और आपको स्वर्गीय स्थान में ले जाने के लिए चाहता है। Now I am going to finish. अभी मैं खत्म करने के लिए चाहता हूँ। Just examine ourselves. केवल अपने जीवन को जांच के देखिए। All stand up. सारे लोग खड़े हो जाइए। All stand up. Possible, please come to this mat. यदि आपको हो सके तो थोड़ा आगे ये चारपाई की ओर आ जाइएगा। We will pray for you. आपके लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। You heard the plan of the man. आपने ये मनुष्य के हर एक योजना के बारे में आपने सुन लिया। You heard the plan of the devil. आपने शैतान की योजना के बारे में भी सुना है। You have the plan of your own. आपके लिए खुद का मर्जी भी है। But all these plans will destroy your life. लेकिन ये सारा योजना आपके जीवन को नाश कर देगा। But only God's plan will save your soul. लेकिन केवल परमेश्वर का मर्जी आपके प्राण को बचाएगा। Tonight you come to the right path. आज रात के समय आप एक ठीक मार्ग में आ पहुंचो। God want to take you to the heavenly place. प्रभु आपको स्वर्गीय स्थान में ले जाने के लिए चाहता है। God want to bless you. प्रभु आपको आशीष करने के लिए चाहता है। And God want to save your soul. प्रभु आपके जीवन को, आपके प्राण को बचाने के लिए चाहता है। This plan of God will make you a perfect saint in the world. प्रभु का योजना आपके जीवन को इस संसार में एक संत होकर बदल देगा। And God will prepare you for His soon coming. और प्रभु आपके जीवन को उसके जल्द आगमन के लिए तैयार करेगा। And God will bless you more and more. और प्रभु आपको और भी आशीष करता रहेगा। So come to the plan of God. इसलिए परमेश्वर की योजना के पास लौटाओ। Broadway is a very dangerous way. ये विशाल मार्ग खतरनाक मार्ग है। Enjoying the hotels. ये संसार में हर एक होटलों में जाकर आनंद मनाना। Enjoying the bars. और बार में जाकर खुशी मनाना। Enjoying the parties. और पार्टियों में जाकर खुशी मनाना। Like a rich man going on eating and drinking. धनवान के समान पीते हुए खाते हुए सुखविलास का जीवन बिताना। Future going on functions and enjoying the functions. अपना भविष्य में कई फंक्शनों में जाकर आनंद मनाते हैं। Going on in the inns, that hotels, bars. कई होटलों में जाकर आनंद मनाते हैं। House of the cinemas. और सिनेमा
dancing halls, और नाच गाने में आनंद मनाते हैं, and games and playing cards. और खेल और पत्ता को खेल कर आनंद मनाते हैं। This broad way take you to the hellfire. ये विशाल मार्ग एक व्यक्ति को नरक के आग में ले जाएगा। What is the narrow way? ये सकेत मार्ग क्या है? What is the straight way? ये सकेत मार्ग सीधा मार्ग क्या है? That is a God's plan. वो परमेश्वर का योजना That है। is the gates. That is the way to God. वो एक फाटक है जो परमेश्वर के पास से एक व्यक्ति को पहुंचाता है, To save the sinners. एक पापी को उद्धार करता है। That is the mediator, Lord Jesus Christ. You have to accept as your personal savior. हमारा प्रभु यीशु मसीह जो मध्यस्थ है, वो हमारे प्राण को एक पाप से बचाता। In the narrow way, you are going to worship your God in the truth and spirit. एक सकेती मार्ग में एक व्यक्ति परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से उपासना करता है। We have to meet the real pastors and real fellowship of the saints. आप एक वास्तविक पास्टर से भेंट करके एक सच्चा प्रेरित उपदेश में आपको स्थिर रहना होगा। You have to grow in the doctrine of the apostle. आपको प्रेरितों के उपदेश में बढ़ता जाना होगा। You have to have the continued fellowship with the saints. आपको लगातार संतों के सहभागिता में बना रहना होगा। Acts 2nd chapter 42 says fellowship of the apostle and fellowship of the prayer of the apostle and breaking the bread of the apostle and doctrine of the apostle. प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय के 42 वचन में प्रेरितों के साथ संगति रखने, रोटी तोड़ने और उनके साथ प्रार्थना में बने रहने वाले अनुभव को दिखाता है। Dear child of God, come to the plan of God. प्रभु के लोगों, परमेश्वर की योजना के प्रति लौटाओ। Whosoever come to the plan of God, they will be saved. They will go to the heavenly place. जो कोई परमेश्वर की योजना के लिए अपने जीवन को समर्पण करता है, वो अपने प्राण को बचाकर स्वर्गीय स्थान में जा पहुंचेगा। Don't make your own plans hereafter. आगे से अपने लिए खुद का योजना को नहीं बनाना। Don't trap by the devil plans. शैतान के योजना के उस फंदे में जाकर नहीं फंसना। Don't think that you are ordinary man's plan in the world. कोई भी साधारण मनुष्य का योजना में जाकर नहीं फंसना। Only come to the plan of God. केवल परमेश्वर की योजना के पास लौट आइए। What is the plan of God? परमेश्वर का योजना क्या है? Lord died on the cross for your sake and my sake. आपके लिए और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मर गया। What is the God's plan? प्रभु का योजना क्या है? To save your soul. वो अपने आपके प्राण को बचाने के लिए चाहता है, To heal your sickness. अपने बीमारी से चंगाई देने के लिए चाहता To है, take you to the heavenly place. आपको स्वर्गीय स्थानों में ले जाने के लिए चाहता है। Tonight, close your eyes इस रात के समय अपने आंखों को बंद कीजिए, and just take a decision. एक निर्णय को लीजिए। Lord, I want to come to the plan of God. प्रभु, मुझे तेरे योजना के भीतर आने के लिए मैं चाहता हूँ। I don't want to ruin my life in my own plan. प्रभु, मैं अपना योजना में जाकर मैं अपने जीवन को नाश नहीं करना चाहता। I don't want to kill and destroyed by the devil's plan. मैं शैतान के द्वारा अपने जीवन को नाश कर कर खत्म करने नहीं चाहता हूँ। I don't want to live my own plans. प्रभु, मैं अपने योजना के अनुसार जीवन बिताना नहीं चाहता हूँ। Tonight I come to know the truth. प्रभु, इस रात के समय मैंने सच्चाई को सुन लिया। Lord Jesus, I want to come to the plan of God. प्रभु यीशु मसीह, मैं परमेश्वर का योजना के भीतर आने चाहता हूँ। How many people wants to come to the plan of God? Lift up your right hand, Heavenly Father, seeing your hand. कितने प्रभु के लोग परमेश्वर की योजना के भीतर आने के लिए चाहते हो? अपने दाहिने हाथ को उठाइए। प्रभु आपके हाथ को देखने चाहता है। God seeing from heaven स्वर्ग से अपने हाथों को देखता है, and Lord Jesus seeing in our midst. और हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में हर एक को देख रहा है। Oh Lord, today I want to come to that thy plan. प्रभु, इस रात के समय तेरा योजना के लिए मैं आने के लिए चाहता हूँ। I surrender my life in thy hands. प्रभु, मेरा जीवन को तेरा हाथ में मैं सौंपता हूँ। I want to go to heavenly place. प्रभु, मैं स्वर्गीय स्थानों में जाने के लिए चाहता हूँ। I don't want to destroy my life on this earth. मैं इस संसार में अपने जीवन को नाश नहीं करना चाहता। Lift up your right hand, God will bless you and God will deliver you from your own plans. प्रभु के लोग अपने दाहिने हाथ को उठाइए। प्रभु आपको देखने चाहता, अपने जीवन को बचाने के लिए चाहता है। Once I was in a own plan, God saved me. एक समय मैं अपना खुद का मर्जी में था, प्रभु ने मुझे बचाया। Today I am in the plan of God. आज मैं परमेश्वर का योजना में हूँ। That's why peace and joy working in my heart इसीलिए मेरा हृदय में शांति और आनंद राज्य करता है, and healing in my body. और शरीर में चंगाई है। I'm going through
the path of the narrow way to meet my God. मैं सकेती मार्ग में होकर मेरा प्रभु को मुलाकात करने के लिए आगे की ओर बढ़ता जा रहा हूँ। Tonight God calling you also. ये रात के समय हमारा प्रभु आपको भी बुलाता है। Open your mouth and tell to God. मुंह खोल के प्रभु की ओर देखकर बोलिए। Open your mouth and tell to God. मुंह खोल के प्रभु की ओर बोलिए। Don't shy. Lord God, I want to come to thy plan. प्रभु मैं तेरा योजना के लिए आने के लिए चाहता हूँ। Before the foundation of the world, what plan concerning me today you have to reveal in my life and take me. जगत के उत्पत्ति से पहले मेरे जीवन के प्रति जो कुछ तेरा योजना था, आज रात के समय तू तेरा योजना मेरे जीवन में प्रकट